फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी एवं इंग्लिश वर्णमाला का संबंध। जो हिंदी वर्णमाला है और जो इंग्लिश का वर्णमाला है उसका संबंध क्या है। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट, कोई छात्र हिंदी भाषा क्षेत्र का है, हिंदी भाषी है, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है जानना। क्योंकि हिंदी के जो वर्णमाला है, हिंदी के वर्णमाला के अक्षरों को इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग क्या होती है, इंग्लिश में उसे कैसे लिखते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश का जो वर्णमाला होता है उसमें 26 लेटर्स होते हैं और ये दिया है हिंदी का वर्णमाला। तो हिंदी का वर्णमाला और का संबंध इंग्लिश के वर्णमाला से कैसे होगा। हिंदी के वर्णमाला के जो अक्षर हैं उसको, उन अक्षरों की अगर स्पेलिंग लिखनी होगी तो क्या होगा, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको और भी एक बात बताऊँगा कि हिंदी में किसी का नाम होता है या हिंदी के किसी शब्द की, उसकी मीनिंग नहीं, उसकी अगर स्पेलिंग लिखनी होती है तो उसे कैसे लिखेंगे। जैसे किसी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो और वो हिंदी का कोई शब्द हो, तो उसको स्पेलिंग बना के अगर लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो वर्णमाला लिखा हुआ है यह है हिंदी का वर्णमाला। हिंदी के वर्णमाला में ये अक्षर हैं, इनको पढ़ते कैसे हैं। यह है आ, यह है आ, यह है ई, और यह है ई, यह है उ, यह है ऊ, यह है री, यह है ए और यह है ऐ, ओ, औ, अं, अ। फिर है क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ। ठीक। फिर है ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। ख, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। यह ड़, यह ढ, यह ड़ और यह स्र। तो इसको जो है, जो इंग्लिश का वर्णमाला है, इसके द्वारा ये हिंदी की वर्णमाला की स्पेलिंग क्या है उसको मैं पहले आपको लिख देता हूँ। इसको समझ लीजिए। अगर ये जो छोटा आ है, जिसको अ से अनार बोलते हैं, छोटा आ है, इसकी स्पेलिंग ए, बड़ा आ की स्पेलिंग डबल ए, छोटी की आई, बड़ी की डबल ई, यह ऊ, इसकी स्पेलिंग को लिखना होता है तो यू लिखते हैं। बड़ा ऊ है यानी ऊ, इसकी स्पेलिंग डबल ओ होती है, और री की HRI। फिर है ए की स्पेलिंग में ई, आई की स्पेलिंग में ए और आई, ओ की स्पेलिंग ओ, औ की ए यू, अं ए एन, अह ए एच। फिर ये देख लीजिए, यह के एच ए, जी एच ए और इसकी एन। च, सी एच ए, जे एच ए और इसकी एन। ठीक। एन। टी है, इसकी स्पेलिंग टी, टा की स्पेलिंग टी हुआ। ठ की TH ए, यहाँ पर भी ए है,
फिर इसकी है PA, इसकी है PHA और कभी कभी FA, BA, BHA, MA, YA और LA, VA या WA भी इसकी स्पेलिंग होती है। फिर है इसकी SHA, SHA, ख, इसकी स्पेलिंग भी SHA, इसकी SA, इसकी HA, इसकी KSHA, कहीं पर भी X भी लिखा जाता है। इसकी है TRAGYA, इसकी RH, इसकी D और कभी कभी R भी, और इसकी SHRA, ये इसकी स्पेलिंग है। अब इसमें मैं एक चीज करने चल रहा हूँ जिसको आप देखेंगे तो आप कहेंगे ऐसा क्यों किया, उसको जरा देखिए। मैंने यहाँ पे जितना भी लिखा है उसमें मैं A को काट दे रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं जो A है हर जगह A को काट दे रहा हूँ। इसका कोई औचित्य है, इसका तात्पर्य है, मतलब है इसका, ये एक काटा क्यों जा रहा है, इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं तो हिंदी भाषा को बोलते हैं, तो हिंदी भाषा के माध्यम से अधिकतर इंग्लिश को सीखते हैं। उसके लिए ये जो वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला का इंग्लिश वर्णमाला के साथ संबंध जानना जरूरी पड़ जाता है। अब इसको मैंने लिख दिया, तो पहली चीज़ जान लीजिए कि हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं अगर वो इंग्लिश में लिखे रहते हैं तो, या इंग्लिश में उनको लिखना होता है तो उनकी स्पेलिंग इस प्रकार से बनाते हैं, उनकी स्पेलिंग पे यही चीज़ लिखते हैं, इस प्रकार से उनकी स्पेलिंग लिखते हैं। ये जानना जरूरी है आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए, या हिंदी के शब्दों को जब इंग्लिश में स्पेलिंग बना के लिखना होता है तब इसको जानना जरूरी पड़ जाता है। परंतु इसके साथ एक बात और महत्वपूर्ण पड़ जाती है, वो क्या है? अभी मैंने कहा सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने बताया आपको कि इंग्लिश में लिखना है हिंदी के शब्दों की स्पेलिंग, ना कि उसकी मीनिंग। हिंदी के शब्दों की मीनिंग नहीं, बल्कि हिंदी के शब्दों की स्पेलिंग लिखनी है हमें हिंदी में, हिंदी के शब्दों की स्पेलिंग हमें लिखनी है इंग्लिश में। तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार से उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, उसको जानने के लिए ये जो आ से ज्ञा तक की जो स्पेलिंग है इसको जानना जरूरी पड़ जाता है। और छोटेपन से बालक को सिखाना होता है तब भी ये जरूरी पड़ जाता है। तो आइए हम जानते हैं अब उसका प्रयोग कैसे होता है। अब उसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, हिंदी के शब्दों की स्पेलिंग लिखना कहाँ पड़ता है। वैसे तो इंग्लिश में जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग लगाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, परंतु पढ़ता कहाँ है। जैसे कोई स्थान है, प्रॉपर नाउन आ गया, अधिकतर जब कोई प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का मीनिंग नहीं लिखा जाता, प्रॉपर नाउन की स्पेलिंग लिखी जाती है। तो जैसे किसी स्थान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम है, लड़की का नाम है, पुरुष का नाम है, महिला का नाम है, ठीक, किसी जानवर को आपको पालतू जानवर आपने पाल रखा है उसका नाम है, किसी बिल्डिंग का नाम हो, बिल्डिंग का कोई खास नाम दे रखा है आपने, तो सब प्रॉपर नाउन हो गए। तो उसका अगर नाम लिखना है, हमें उसकी स्पेलिंग बनानी है, तो हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी। अब उसके बारे में जानते हैं। पहले एक बार आप इसको देख लीजिए कि हिंदी के जो वर्णमाला है उसके जो अक्षर हैं वो इस प्रकार हैं और उनके जो स्पेलिंग है वो इस प्रकार है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं आगे बताने चल रहा हूँ कि मैंने ए लिखा है और काटा क्यों है। ए लिखा है, काटा क्यों है? भाई अगर काटा है तो मतलब नहीं होना चाहिए, अगर काट दिया है तो मतलब उसका प्रयोग होना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने लिखा भी है, काटा भी है,
इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसका प्रयोग, इस ए का प्रयोग कहीं होता भी है और नहीं भी होता है। वो आता है हिंदी का जो शब्द है, हिंदी का जो वर्ड है, उसके प्रोनाउंसिएशन पर निर्भर करता है, उसके उच्चारण पर निर्भर करता है कि हम उसको उच्चारित कैसे करते हैं। देखिए, ये जो ए है ये स्पेलिंग है आ की, छोटा आ, इसको बोलते हैं आ, इसको बोलते हैं आ बोलते हैं। ये इसी की स्पेलिंग है। होता क्या है? होता यूं है कि जब इन अक्षरों को हम अकेले बोलें या किसी वर्ड में हम इस प्रकार बोलें, किसी हिंदी का कोई वर्ड हो उसमें इस प्रकार बोलें कि जहां पर आवाज उसकी खुल रही हो। ये दो प्रकार से बोला जाता है। तो जब आवाज जो है इसकी खुल रही होती है तो वहां पर इसकी स्पेलिंग भी ए को हमें लगाना पड़ता है। लेकिन जब आवाज बंद हो जाती है, जब आवाज उस वर्ड को पढ़ते हैं और उस अक्षर के दिए हुए अक्षर की उस दिए हुए वर्णमाला का जो अक्षर है, हिंदी वर्णमाला का वो अक्षर जो है, उसकी स्पेलिंग, उसको जब हम बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसका जब उच्चारण करते हैं और उसकी आवाज़ जब बंद हो जाती है तो क्या करते हैं? उसकी आवाज़ छोटी पड़ जाती है और बड़ी पड़ जाती है, खुल जाती है। खुलना और बंद होना इसी दो बात पर निर्भर करता है इसका ए का प्रयोग होना और ना होना। यदि दिया हुआ अक्षर पे कोई मात्रा नहीं है, दिया हुआ जो हिंदी का जो वर्ण है, हिंदी का जो शब्द है, उस शब्द में जो इंग्लिश जो हिंदी का ये जो वर्ण आ रहा है, जो लेटर आ रहा है, उसकी आवाज़ अगर खुल रही है तो वहाँ पर इसकी आवाज़ साथ में निकलेगी, यानी कि आ की आवाज़ निकलेगी। अगर आवाज़ खुलेगी तो इसकी आवाज़ निकलेगी। जब इसकी आवाज़ निकलेगी तो वहाँ पर ए की स्पेलिंग लगेगी। और अगर इसकी आवाज़ नहीं निकलेगी, आवाज़ बंद हो रही होगी, तो क्या होगा? तो वहाँ पर ए की स्पेलिंग नहीं लगेगी। इसीलिए ए को हमने लिखा भी है और काटा भी है। अब आइए हम देखते हैं हिंदी के कोई शब्द हैं, उसका नाम हमें लिखना है, उसका स्पेलिंग हमें लिखना है, तो किस प्रकार से उसकी स्पेलिंग हम लिखेंगे। जैसे देखिए, जैसे हमें लिखना है रामपुर, रामपुर, ये वर्ड है हिंदी भाषा का। अब इस शब्द को हमें लिखना है तो हमें इस कैसे लिखेंगे? तो हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए कि हिंदी में तो मात्रा होती है लेकिन इंग्लिश में मात्रा नहीं होती। तो करते क्या हैं, तो जिस वर्ड की मात्रा होती है उसी की स्पेलिंग लगाते हैं। जिस वर्ड की मात्रा होती है, जिस वर्ड की मात्रा होती है, अर्थात जिस लेटर की मात्रा होती है, उसी की क्या करते हैं, उसी की स्पेलिंग लगा देते हैं। जैसे हम रामपुर में क्या है, रा है, रा पे लगा है आ की मात्रा, और फिर माँ है, फिर पा है, पा पे लगा है उ की मात्रा, और फिर है र। अब हम जब रामपुर बोलते हैं तो इस प्रकार से बोलते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते रा मा पु रा, ऐसे नहीं बोलते रा मा पु रा, ऐसा नहीं बोलते। इसको हम बोलते हैं रामपुर। तो जब राम बोलेंगे हम बोलेंगे रा म नहीं, राम, दबा देते हैं राम। माँ की आवाज़ जो है, जब राम वर्ड बोलते हैं तो माँ की आवाज़ दब रही है। माँ की आवाज़ जो है, कहते हैं, यूँ कह सकते हैं कि हमारा राम आवाज़ बंद हो रही है, दरवाज़ा बंद हो रहा, होंठ बंद हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, या गले से या होंठ से उसको दबा दिया जाता है। तो क्या हो जाता है, तो वहाँ पे आवाज़ जो आ की आवाज़ है वो नहीं होगा। अगर हम बोलते रा मा, तो क्या होता, रा मा, तो यहाँ आवाज़ खुल जाती। तो यहाँ आवाज़ खुल रही है तो मा और आ और मा, तो वहाँ पे आवाज़ आ की आती है, छोटा आ जो होता है उसकी आवाज़ आती है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम आ की स्पेलिंग लगा देते हैं, अर्थात वहाँ पर हम ए लगा देते हैं। परंतु जब हम बोलते हैं राम, राम, माँ पे आवाज़ बंद हो जा रही है, माँ पे आवाज़ को बंद कर रहे हैं, तो वहाँ पे आ की आवाज़ नहीं निकली, आ की आवाज़ नहीं निकली। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। तो राम की स्पेलिंग हो जाएगी RAM। ध्यान देना, अब डबल ए वैसे होता है बड़े आ की मात्रा की, लेकिन जब हम लिखते हैं अक्सर तो छोटे आ की स्पेलिंग बड़े आ के लिए भी हम ए ही लगाते हैं। तो हो गया राम, फिर आता पुर। तो पा की स्पेलिंग क्या होती है,
पी, और उस पे मात्रा है उ की, इसमें हम लगा देंगे कौन सा वो छोटा उ, इसको लगा देंगे यू। फिर पुर, जब पूरा पूरा और पुर दोनों में अंतर है। पूरा र बोलते हैं तो आ निकल जाता, लेकिन हम बोलते हैं पुर तो र में आवाज फिर दब गई, तो फिर आर फिर लिख के छोड़ देंगे, ए होगी रामपुर की स्पेलिंग। क्यों, यहाँ पर ए नहीं लगेगा। अगर हम ए लगा देते तो हो जाता रामा पूरा, तो आवाज इसकी खुल जाती। आवाज खुलने में हम जो रामपुर बोलते हैं तो वहां पे माँ की आवाज बंद हो रही है और यहाँ पे रा की आवाज बंद हो रही है, इसीलिए इसके साथ ए की स्पेलिंग नहीं लगाते हैं। और यही वजह है कि जब इन लेटर्स को मैंने लिखा और इनकी स्पेलिंग लिखा तो मैंने ए की स्पेलिंग लिखा भी है और काटा भी है। क्यों लिखा है, जब आवाज खुलेगी तो क्या होगा, जब आवाज खुलेगी तो क्या होगा, वहां पर ए लगेगा, और जब आवाज बंद हो रही होगी तो ए की स्पेलिंग तो ए नहीं लगेगा। एक एग्जांपल देखते हैं खुलने का। जैसे हमको लिखना है सरला, सरला। अब हमको सरला लिखना है तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सरला कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे स रा नहीं, स र ला। आप समझिए, अब इस वर्ड को बोलिए, सा आवाज खुल गई, सा र अब आवाज दब गई, सा र अब रा पे आवाज दब गई, ला पे आकी मात्रा आ गई, तो वहां पे आकी स्पेलिंग लगानी है। कैसे लिखेंगे, तो सा आवाज खुली है तो ए यहाँ पे स्पेलिंग लगेगी, सा की स्पेलिंग एस होती है तो यहाँ पे पूरी स्पेलिंग लगेगी, इसके साथ ए भी लगेगा। क्यों, इसलिए लगेगा क्योंकि ए यहाँ पर आवाज खुल रही है। लेकिन जब हम रा बोलते हैं सा र, तो रा की आवाज यहाँ पे खुली नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम रा के साथ ए नहीं लगाएंगे, फिर एल लिखेंगे, ला की स्पेलिंग और आ की मात्रा, तो इसकी स्पेलिंग लेंगे ए, तो हो गया सरला, ये हो गया सरला। ठीक है, जैसे हमें लिखना है राज, तो क्या हो जाएगा, आर लिख दिए, उसके बाद रा आ की मात्रा है ज, राज राज राज, राजा नहीं राज। तब यहाँ पे जब की आवाज बंद हो रही है तो यहाँ पर भी आवाज को हम जे लिखेंगे और उसके साथ एक ए नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आवाज वहां पे बंद हो रही है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, किसी भी हिंदी में, हिंदी की जो जगह होती है, हिंदी का कोई प्रॉपर नाउन होता है या हिंदी का वर्ड होता है, उसकी अगर स्पेलिंग बनानी होती है, इसी बात का ध्यान रखते हैं। कैसे करते हैं, पहले क्या करते हैं, जो अक्षर दिया होता है उसका स्पेलिंग जो है हिंदी वर्णमाला के अक्षर का, जो इंग्लिश वर्णमाला के साथ संबंध में जो अक्षर दिया गया, जो लेटर दिया गया, उसको लिखेंगे। अगर मात्रा दी हो गई हो उस पर, तो जिसकी मात्रा दी गई होगी उसकी स्पेलिंग उसके साथ लगा देंगे उसके बाद में। और अगर वो अक्षर बिना मात्रा के है तो उसमें दो कंडीशन बन सकती है, या तो आवाज खुल रही होगी या तो आवाज बंद हो रही होगी। अगर आवाज खुल रही है तो उसके साथ ए लगा देना है, और अगर आवाज बंद हो रही है तो उसके साथ ए नहीं लगाना है। इसी बात का ध्यान आप रखेंगे तो क्या होगा, उस स्पेलिंग उसके उस वर्ड की हो जाएगी। दूसरी चीज आती है, कभी कभी हिंदी में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है कि आधे अक्षर होते हैं, आधे वर्ण का भी प्रयोग होता है हिंदी में, आधा अक्षर। जैसे आपको लिखना उत्तर, जैसे लिखना उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग हमें लिखनी है। उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, पहले उत्तर है तो छोटा हुआ तो इसकी स्पेलिंग यू होती है, फिर आधा ता है, जो आधा अक्षर होता है उसमें सिर्फ उस अक्षर की, उस वर्ण की सिर्फ स्पेलिंग लिखते हैं और बिना ए की, क्योंकि आवाज दबने से भी ज्यादा दब रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज को दबा देते हैं, बहुत छोटा आवाज कर देते हैं, तो वहां बिना ए के उस वर्ण की स्पेलिंग लिखेंगे। तो इस आधे तक के लिए क्या लिख देंगे, टी, फिर तर, फिर बात आती है तर, ता, सुनिए आप, ता र, ता र, ता र, ता आवाज खुल रही है तो अगला ता जो होगा उसके साथ ए लगा देंगे। र आवाज बंद हो रही है तो यहाँ पे आर लिख के छोड़ देंगे, ए नहीं लिखेंगे। फिर लिखना हमें प्रदेश, प्रदेश प्रा, तो पहले पा है, क्या है इसमें पा है, इसके साथ में ही, इसके साथ ही जुड़ गया है रा, तो प्र तो आर ले देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे क्या है, प्रदेश, 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 तो क्या हुआ, प्र आवाज खुल रही है, प्रा, तो यहाँ पर आवाज खुल रही है तो ए लगा देंगे। फिर द है, द की स्पेलिंग होती है डी,
फिर उसकी पे मात्रा लगी है ए की, ए की मात्रा लगी है तो ए की स्पेलिंग होती है ई, प्रदेश, श, ये वाला जो श है ताला बेशा श, प्रदेश। तो क्या हुआ, श आवाज दब रही है, खुल नहीं रही है, तो यहाँ पे हम क्या कर रही है, एस एस लगा के छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश की। हमें लिखना है कानपुर, कानपुर कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार से लिखे रामपुर, का की स्पेलिंग हो गई के, इस पे आपकी मात्रा ए, न का न आवाज दबी तो एन लिख दिए, पू पू, पा की स्पेलिंग हो गई पी और छोटे की मात्रा पू, र की आवाज फिर दब गई, कानपुर। अब हमको लिखना है एक, समझ लीजिए जैसे कृष्णा, कृष्ण, कृष्ण या कृष्णा, कृष्ण, 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 तो क्या लिखा, हमने लिखा आर आई लगाया, क्री, रा की लगाया रा, आई क्री, इसकी स्पेलिंग री की स्पेलिंग आर आई भी लगा सकते हैं, एच आर आई भी, अगर अकेले री होती है तो एच आर आई लगाओ, नहीं तो इसकी मात्रा में अगर काम करता है तो इसकी मात्रा के लिए सिर्फ आर आई लगाते हैं, क्री। और इसकी स्पेलिंग क्या होती है, आधा खा जो है क्या है, ये आधा हमने अभी बताया आपको, अगर आधा अक्षर है तो सिर्फ क्या लगाना है, सिर्फ उसकी स्पेलिंग मात्रा लगानी है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। कृष्ण, अब रा क्या है, इस पे हमने न लिखा लेकिन कृष्ण नहीं, कृष्ण, वहां पे आ, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण बोलते, वहां पे आ निकलता है इसलिए यहाँ पे लगता है, ये कृष्णा लिखा जाता है, कृष्णा। चाहे कृष्णा लिखो चाहे कृष्ण लिखो तो वहां पर भी ए आता है, क्योंकि वहां पे ए की आवाज निकलता है। ये था हिंदी वर्णमाला का इंग्लिश वर्णमाला के साथ संबंध। एक तरीका और एक चीज और है, इंग्लिश को सीखने के लिए तो हिंदी में जैसे नाम वाम लिखना है किसी का, किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का, किसी बिल्डिंग का, तो उसके लिए जानना जरूरी है और इंग्लिश पढ़ने के लिए भी जरूरी है, लेकिन इतने मात्र से ही ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश आ जाएगी। इसके लिए क्या है, पहले मैंने जो आपको बताया, आपको प्रोनाउंसिएशन सिस्टम, पहले की वीडियो में मैंने बताया कि हर जो वावेल होते हैं सारे वावेल की कैसे प्रोनाउंसिएशन की जाती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थिति के अनुसार उनका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है और उस प्रकार उसका उच्चारण करते हैं और शब्द को पढ़ा जाता है। और एक चीज और है, एक चीज अगर इंग्लिश का वर्णमाला है, जो इंग्लिश का वर्णमाला है उसके बारे में भी एक जानना जरूरी है कि इंग्लिश के वर्णमाले में जो है जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये भी जानना जरूरी है। इसके लिए भी आप जान लीजिए, इसके लिए भी इससे भी आप काफी सीख सकते हैं किसी भी वर्ड को पढ़ना। ओ यू 1 2 3 4 5 ये 5 वावेल छोड़ दीजिए। अब इन 5 वावेल को छोड़ के आप जान लीजिए, जब इंग्लिश के वर्ड को आप पढ़ना होता है तो पहले जान लीजिए, कहीं बी है तो बा की आवाज निकालिए, सी है तो का या शा की आवाज निकाली जाएगी, डी है तो डा की आवाज निकाली जाएगी, एफ है तो फा की आवाज, जी है तो गा की आवाज, जा की आवाज, एच है तो हा की आवाज, जे है तो जा की आवाज, के है तो का की आवाज, एल है तो ला की आवाज, एम है तो मा की आवाज, एन है तो ना की आवाज, क्यू है तो का की आवाज। लेकिन इंग्लिश का कोई वर्ड होगा तो क्यू के साथ ध्यान देना, क्यू के साथ हमेशा यू आता है, क्यू और यू हमेशा साथ में ही रहते हैं, अलग अलग नहीं होता। कोई वर्ड होगा तो क्यू के साथ हमेशा यू लगा रहेगा, इस बात का ध्यान देना आपको, ठीक है। तो आर है तो रा होगा, एस है तो सा होगा, टी है तो टा होगा, वी है तो वाह होगा, डब्ल्यू है तो वाह होगा, एक्स है तो क्ष होगा, या वाई है तो या होगा और जेड है तो ज होगा। और इसमें मैंने बताया था जैसे कि आपको वाई और डब्ल्यू भी इंग्लिश के वर्ड में क्या करते हैं, कभी कभी वावेल का काम करते हैं। अब इनको आप जान लीजिए, इनको जानने के बाद फिर आपको जो मैंने पीछे के वीडियो में जो साउंड सिस्टम पढ़ाया आपको, उस साउंड सिस्टम से मैंने बताया ए का उच्चारण पढ़ाया, ई का पढ़ाया और आई का पढ़ाया, ओ का बताया आपको और यू का बताया। इस सारे प्रोनाउंसिएशन सिस्टम जान लेंगे तो इनके साथ ये जुड़ते हैं, जिस प्रकार से स्थिति आती है उस स्थिति के अनुसार फिर इनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से होता है और फिर वर्ड को उसी प्रकार से पढ़ा जाता है। आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा।
अगर और समझ में अगर आपको कोई दिक्कत